हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का दृष्टिकोण क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जहां मेहनत मिले स्मार्टनेस से। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं बहुत ही जानदार, शानदार और जबरदस्त होंगे और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई, आप लोगों की तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। और हमारा शो शुरू हो चुका है 10 मिनट शो, जिसमें हम आज का जो हमारा टॉपिक है, हम 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, वो भी फिजिक्स के, जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपके ग्रुप डी एग्जाम्स में। चलिए देरी नहीं करते हुए शुरू करते हैं आज की जानदार, शानदार और जबरदस्त क्लास। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है कि मनुष्य को ध्वनि कंपन की अनुभूति किस आवृत्ति सीमा में होती है? तो याद रखिएगा 20 से 20,000। कितना? 20 से 20,000। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि काले वस्त्र के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं? क्वेश्चन क्या है कि काले वस्त्र के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं? तो याद रखिएगा वे प्रकाश को परावर्तित कर देते हैं, जबकि जो काला वस्त्र होता है वो प्रकाश को अवशोषित कर लेता है, जिसकी वजह से ऊष्मा बढ़ जाता है। लेकिन जो श्वेत वस्त्र होता है वो प्रकाश को परावर्तित कर देता है, तो जिससे ये जो है अन्य वस्त्र की अपेक्षा, काले वस्त्र की अपेक्षा ज्यादा शीतल होता है, ज्यादा ठंडा होता है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सर्वोत्तम विद्युत चालक कौन सा है? तो याद रखिएगा जो सर्वोत्तम विद्युत चालक है या विद्युत का चालक है वो है चांदी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वो क्वेश्चन है जो लगातार आपके एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं, है ना। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जहां से आपको आपके आने वाले शिफ्ट में, आपके आने वाले एग्जाम्स में 1 से 2 क्वेश्चन आसानी से दिखेगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है परमाणु के नाभिक में क्या होता है? जो न्यूक्लियस होता है उसमें क्या होता है? परमाणु के नाभिक में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन नहीं होता, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन नहीं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि पायरोमीटर से क्या मापा जाता है, या पायरोमीटर किसका क्या चीज मापते हैं? तो याद रखिएगा कि जो पायरोमीटर होता है उससे उच्च तापमान मापते हैं, उच्च तापमान मापते हैं, ये होगा उच्च तापमान, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जो प्रकाश वर्ष है वो किसका मात्रक है? जो प्रकाश वर्ष है वो किसका मात्रक है? क्वेश्चन नंबर 6, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो याद रखिएगा जो प्रकाश वर्ष है किसका मात्रक है? दूरी का। किसका? दूरी का, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, तालाब के तल पर रखा पत्थर उच्च बिंदु पर रखा प्रतीत होता है, इसका कारण क्या है? तो मतलब जो तालाब के बिंदु पर रखा जाता है पत्थर वो ऊंचा दिखाई देता है। जैसे अगर कोई ग्लास में अगर हम सिक्का डाल दें तो वो थोड़ा उठा हुआ, थोड़ा ऊपर दिखाई देगा। तो इसका कारण क्या है? तो याद रखिएगा जो इसका कारण है वो क्या है? वो है अपवर्तन। क्या है? अपवर्तन। परावर्तन की अगर हम बात करें तो परावर्तन जो होता है वो किरण जो है वो परावर्तित हो जाती है, लेकिन जो मेन कारण है वो है अपवर्तन, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती धारा, जो एसी को दृष्ट धारा जो डीसी में किसके द्वारा बदला जा सकता है? तो याद रखिएगा किसके द्वारा? रेक्टिफायर के द्वारा। किसके द्वारा? रेक्टिफायर के द्वारा बदला जा सकता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है एक एक भारी नाभिक के हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, या फिर रेडियो एक्टिविटी, और या फिर कहलाता है रासायनिक क्रिया। तो याद रखिएगा कि जो भारी नाभिक है उसके हल्के नाभिकों में जो टूटने की प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है नाभिकीय विखंडन। क्या कहलाता है? नाभिकीय विखंडन। नेक्स्ट देखेंगे, वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकेंड दाब में दोगुना करने पर चाल होगा। मतलब अगर दाब को दोगुना करने पर, दाब को 2 गुना कर दिया जाए तो चाल क्या हो जाएगा वायु का? ये एक न्यूमेरिकल है, तो याद रखिएगा अगर आप इसे करेंगे तो न्यूमेरिकल है तो क्या हो जाएगा? याद रखिएगा 332। कितना हो जाएगा? 332 ही रहेगा, क्योंकि वायु दाब को दोगुना करने पर वायु में ध्वनि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है हमारा प्रकाश प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की जो घटना होती है क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा अभी बताए थे, जो प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की जो घटना होती है वो क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन। मतलब ये है, और ये प्रकाश, ये जो है चिकना सरफेस है और इस पे अगर प्रकाश आया टकराकर वापस लौट जाएगा, इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे प्रकाश का परावर्तन, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, वायु की आर्द्रता को मापने के लिए किस यंत्र का, कौन से यंत्र का प्रयोग किया जाता है?
पूरा जो मापन और यंत्र है फिजिक्स का, बिल्कुल एनिमेशन और इमेज के माध्यम से, एकदम ट्रिक माध्यम से आपको समझाया गया, आपको कराया गया, जिसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वो वीडियो देखेंगे आप, मक्खन की तरह आपके माइंड में फिट हो जाएगा। चलिए देखते हैं तो क्या होगा। हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, बैरोमीटर या मोनोमीटर, ये नहीं होगा, बैरोमीटर भी नहीं होगा, क्या होगा, हाइड्रोमीटर। क्या होगा, हाइड्रोमीटर, ऑप्शन नंबर ए। तो याद रखिएगा, सॉरी हाइग्रोमीटर, सॉरी क्या होगा, हाइग्रोमीटर होगा आर्द्रता मापने के लिए। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है। जो हाइड्रोजन बम है वो किस सिद्धांत पर आधारित है, तो याद रखिएगा जो हाइड्रोजन बम है वो नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट देखेंगे, ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई को क्या कहते हैं। जो ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है वो किससे, डेसिबल में। किसमें, डेसिबल में मापी जाती है, याद रखिएगा किसमें, डेसिबल में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है। जो निकट दृष्टि दोष होता है उसको ठीक करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो याद रखिएगा जो निकट दृष्टि दोष है उसको ठीक करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किसका, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और यही दूर दृष्टि दोष में किसका प्रयोग किया जाता है, दूर दृष्टि दोष में जो है उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है ट्रांसफार्मर का मुख्य कार्य क्या है। एसी को डीसी में बदलना, एसी करंट को, मतलब जो अल्टरनेटिव करंट होता है उसे डीसी में बदलना, या डायरेक्ट करंट को एसी में बदलना, या फिर एसी वोल्टेज को बढ़ाने या घटाने में किसका उपयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा ट्रांसफार्मर का जो मुख्य उपयोग होता है वो क्या होता है, वो होता है एसी वोल्टेज को बढ़ाने या घटाने के लिए ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है वर्षा की बूंदों का गोलाकार आकृति में होना, इसका कारण क्या है। तो याद रखिएगा सरफेस टेंशन यानी पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव के कारण जो वर्षा की बूंदें होती हैं उनका जो आकार होता है वो गोलाकार होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था। तो याद रखिएगा बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है कि दूरबीन का जो आविष्कार है किसने किया था, गैलीलियो साहब ने किया था। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें ध्वनि की चाल सबसे तेज होगी। जो ध्वनि की चाल है वो सबसे तेज किसमें होगी, तो याद रखिएगा ध्वनि की चाल सबसे तेज ठोस में होता है। किसमें, ठोस में, मतलब अगर कोई भी यहाँ पर ठोस लकड़ी की जगह कुछ और भी अगर ठोस पदार्थ दे देता तब भी वही होता। तो याद रखिएगा ध्वनि की चाल जो है ठोस में सर्वाधिक होगा, निर्वात में उसकी चाल बिल्कुल ही कम या ना के बराबर नगण्य होगी। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने लगता है, इसका कारण क्या है। तो इसका कारण क्या है कि क्वेश्चन नंबर 20, हमें जो है वास्तविक सूर्य के उगने से पहले कुछ देर पहले ही सूर्य दिखाई देने लगता है, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। किसके, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट देखेंगे कि कार्य जो वर्क का मात्रक है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, वो भी अभी अभी ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि जो कार्य का मात्रक क्या है। तो याद रखिएगा जो कार्य का मात्रक है वो क्या है, जूल है। क्या है, जूल है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है हमारा कि बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व का बना होता है। जो बिजली का फिलामेंट होता है वो किस तत्व का बना होता है और उसके अंदर कौन सी गैस भरी होती है, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा कि जो बिजली का बल्ब होता है वो कौन से तत्व से बना होता है, तो याद रखिएगा किससे, टंगस्टन से बना होता है और ऑर्गन गैस भरी होती है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है। प्रेशर कुकर में जो खाना होता है वो जल्दी क्यों पकता है, क्योंकि उसमें दाब पर पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। मतलब उसमें दाब अधिक होता है और अधिक दाब के कारण जो पानी होता है उसका क्वथनांक बढ़ जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट है कि ध्वनि तरंगे किसमें से नहीं गुजर सकती। जो ध्वनि तरंगे हैं वो किसमें से नहीं गुजर सकती, तो याद रखिएगा जो ध्वनि तरंगे होती हैं वो किससे नहीं गुजर सकती, तो याद रखिएगा वो निर्वात में नहीं गुजर सकती और सर्वाधिक गुजर सकती है, सबसे ज्यादा स्पीड होता है तरंग का किसमें, ठोस में। याद रखिएगा किसमें, ठोस में सर्वाधिक जो है उसका स्पीड होता है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है कि डायनमो परिवर्तित करता है। जो डायनमो होता है वो परिवर्तित करता है किसको, किसमें, तो याद रखिएगा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। मतलब जो मोटर होता है उसको घुमाने पर उसके अपोजिट साइड से हमें विद्युत ऊर्जा मिलती है। नेक्स्ट देखेंगे, फैदोमीटर। फैदोमीटर का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो याद रखिएगा ये रहा समुद्र, समुद्र की गहराई मापने के लिए फैदोमीटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, तो याद रखिएगा जो न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, चैडविक। किसने, जेम्स चैडविक ने किया था न्यूट्रॉन की खोज। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा किस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होता है। जो नाभिकीय रिएक्टर होता है उसमें ऊर्जा किस
प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होता है, तो याद रखिएगा किस, नियंत्रित विखंडन द्वारा। किसके द्वारा? नियंत्रित विखंडन द्वारा ऊर्जा जो है उत्पन्न होता है। चलिए, मनुष्य के लिए मानक ध्वनि का स्तर क्या है? जो मनुष्य के लिए एक मानक ध्वनि का स्तर बनाया गया है वो स्तर क्या है? तो कितना? 60 डेसिबल। कितना होता है? 60 डेसिबल होता है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है विद्युत धारा की इकाई क्या है? तो विद्युत धारा की जो इकाई है वो क्या है? एम्पियर है। क्या है? एम्पियर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि भिन्न भिन्न द्रव्यमान के दो पत्थर को एक भवन से गिराया जाता है, तो जब भिन्न भिन्न द्रव्यमान के पत्थर को एक भवन से गिराया जाएगा तब क्या होगा? तो याद रखिएगा कि अलग अलग वेट, अलग अलग द्रव्यमान, अलग अलग मास के अगर पत्थर हैं उसके एक ही भवन से गिराया जाएगा तो दोनों पत्थर जो है साथ में ही पहुंचेंगे, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे, पानी में डुबोई गई छड़ी किसके कारण थोड़ा मुड़ी हुई दिखाई देती है? अगर कोई कांच का ऐसे ग्लास है उसमें अगर आप छड़ी ऐसे डुबोएंगे तो रहेगी तो बिल्कुल सीधी, लेकिन आप यहां से अगर देखेंगे तो वो थोड़ा ऐसे यहाँ पे आने के बाद, मतलब जहां से जल भरा, सॉरी, ये जहां से जल भरा होता है यहां से थोड़ा ऐसे मुड़ी हुई दिखाई देगी। तो ये किसके कारण दिखाई देगा? तो याद रखिएगा ये किसके कारण दिखाई देगा? ये दिखाई देगा अपवर्तन के कारण। किसके कारण? अपवर्तन के कारण दिखाई देगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अस्थायी कण है ना? कण है, वो भी कैसा? वो भी अस्थायी कण है। तो याद रखिएगा न्यूट्रॉन जो है एक अस्थायी कण है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जो कि नाभिक में पाया जाता है। डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? जो डॉपलर प्रभाव है वो किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा जो डॉपलर प्रभाव है वो किससे संबंधित है? वो ध्वनि से संबंधित है। किससे? ध्वनि से संबंधित है डॉपलर प्रभाव। चलिए नेक्स्ट है कि दंत चिकित्सा दांतों की जांच के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो याद रखिएगा जो दंत चिकित्सक होते हैं वो दांतों की जांच के लिए किसका प्रयोग करते हैं? किसका? तो अवतल दर्पण का। किसका? अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, दूरदृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया के निवारण के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है? अभी बताए थे कि जो दूरदृष्टि दोष होता है उसके निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग होता है? तो उत्तल लेंस। निकट दृष्टि दोष के लिए कौन से लेंस का प्रयोग होता है? अवतल लेंस का ये प्रयोग होता है निकट के लिए। किसके लिए? निकट दृष्टि दोष के लिए ये लेंस का प्रयोग होता है। चलिए, भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? तो भूकंप की जो तीव्रता होती है वो रेक्टर स्केल से नापी जाती है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है खाना पकाने के बर्तन की बाहरी सतह काली क्यों छोड़ी जाती है? मतलब जो खाना पकाने का बर्तन होता है उसके जो बाहरी सतह होता है वो काला आखिर क्यों होता है? तो याद रखिएगा किस लिए होता है? वो होता है काली सतह ऊष्मा का अच्छा अवशोषक होता है। जो ऊष्मा होता है वो काफी टाइम तक अवशोषित किए रहता है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है आकाश का रंग नीला किस कारण दिखाई देता है? जो ये आकाश है उसका रंग जो है नीला किस कारण दिखाई देता है? तो प्रकीर्णन के कारण दिखाई देगा, याद रखिएगा, स्कैटरिंग के कारण दिखाई देता है। नेक्स्ट है पवन ऊर्जा, जो विंड पावर में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में बदलता है? तो याद रखिएगा गतिज ऊर्जा। इसके रूप में, गतिज ऊर्जा के रूप में ऊर्जा में बदलता है विद्युत ऊर्जा में। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट जो हमारा है फ्यूज तार किस मुख्य विशेषता वाला होना चाहिए? मतलब कौन से विशेषता का होना चाहिए जो फ्यूज तार होता है? कौन सा जो फ्यूज तार होता है उसकी विशेषता क्या होनी चाहिए? वो उच्च प्रतिरोध एवं निम्न गलनांक का होना चाहिए। क्या है? उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक का होना चाहिए। जो फ्यूज तार होता है वो उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक का होना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, क्या चीज? कि जब प्रकाश का किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या अपरिवर्तित रहता है? मतलब जो अपरिवर्तित रहता है क्या रहता है? वो रहता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी जो है अपरिवर्तित रहता है। जो आवृत्ति होती है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है। पराश्रव्य तरंगे जो अल्ट्रासोनिक वेव्स होती हैं उनकी आवृत्ति कितनी होनी चाहिए? जो पराश्रव्य तरंगे होती है, अल्ट्रासोनिक वेव्स होती हैं, उनकी जो आवृत्ति होती है वो कितनी होनी चाहिए? तो याद रखिएगा जो पराश्रव्य तरंगे हैं उनकी जो आवृत्ति होती है वो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होनी चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? जो वायुमंडलीय दाब होता है उसको मापने के लिए
बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका? बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि एक मछुआरे को मछली मारने के लिए भाला कहाँ मारना चाहिए। बहुत पूछा जाता है ऐसे कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन, जो कि हमारा जो ऑप्टिक्स वाला क्वेश्चन, सॉरी हमारा जो प्रकाश वाला चैप्टर है वहां से ये क्वेश्चन उठता है और काफी टाइम पूछा जाता है कि अगर एक मछुआरे को अगर मछली पकड़ना है, मछली को भाले से मारना है, तो उसे कहां पर मारना चाहिए? मछली के सीधे ऊपर, मछली जहां दिखाई दे उससे थोड़ा नीचे, मछली जहां दिखाई दे उसके थोड़ा ऊपर, मछली की आंख में। ये तो कोई बात ही नहीं हुई कि मछली के आंख में मारना चाहिए, तो याद रखिएगा तो कहां पर मारना चाहिए? मछली जहां दिखाई दे उसके थोड़ा नीचे, ठीक है, अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट जो है श्वेत और चिकनी सतह कौन सी होती है? जो श्वेत और चिकनी चिकनी सतह कौन सी होती है? तो याद रखिएगा ताप का अच्छा अवशोषक होता है, ताप की खराब अवशोषक और अच्छी परावर्तक होता है, या ताप की अच्छी अवशोषक और अच्छा परावर्तक होता है, या खराब अवशोषक और खराब परावर्तक होता है? तो याद रखिएगा कि जो श्वेत और चिकनी सतह होती है, जो श्वेत और चिकनी सतह होती है वो ताप का खराब अवशोषक होता है और इसी के साथ अच्छा परावर्तक होता है। मतलब कि सबसे पहले ये हो गया सतह, और सतह पे अगर कोई भी प्रकाश आया तो जाहिर सी बात है अगर ये चिकनी सतह है तो परावर्तन हो जाएगा, किरण का पूरा परावर्तन हो जाएगा। और साथ में अगर बात करें कि श्वेत है तो कहीं ना कहीं पूरा जितनी भी किरण आएगी सबका परावर्तन हो जाएगा, जितना भी प्रकाश इस पर पड़ेगा पूरे के पूरे प्रकाश का परावर्तन हो जाएगा, जिसके कारण इसमें कोई भी तापमान नहीं रहेगा। तो याद रखिएगा ताप की खराब अवशोषक और अच्छा परावर्तक होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है ट्रेन के चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रेन के अचानक चलने से उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं, आखिर क्यों? तो याद रखिएगा विराम का जड़त्व तो यहां पर लगता है। जो बैठे हुए यात्री रहते हैं वो विराम अवस्था में रहते हैं और अचानक ट्रेन आगे की ओर जाती है तो विराम का जड़त्व लगता है और वो पीछे की ओर झुक जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की थी? जो प्रकाश का विद्युत चुंबकीय स्वरूप है उसकी खोज किसने की थी? तो याद रखिएगा उसकी जो खोज है मैक्सवेल साहब ने की थी। किसने? मैक्सवेल साहब ने की थी। नेक्स्ट देखेंगे फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जो फाउंटेन पेन होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो याद रखिएगा केशिकत्व के सिद्धांत पर कार्य करता है। फाउंटेन पेन जो है वो केशिकत्व के सिद्धांत पर कार्य करता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक सदिश राशि है? निम्नलिखित में से कौन सा एक सदिश राशि है? तो याद रखिएगा विस्थापन, ठीक है, याद रखिएगा क्या है? विस्थापन। सदिश मींस जिसमें हमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी दिया रहे। नेक्स्ट है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आसमान लाल रंग का क्यों दिखाई देता है? तो याद रखिएगा किसके कारण दिखाई देता है? प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। स्कैटरिंग प्रकीर्णन के कारण जो है दिखाई देता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि 52वां क्वेश्चन है कि टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो याद रखिएगा जो टेलीविजन का आविष्कार है किसने? जेएल बेयर्ड ने किया था। किसने? जेएल बेयर्ड ने किया था। नेक्स्ट है कि अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइपलाइनें क्यों फट जाती है? जब बहुत ज्यादा शीत ऋतु आ जाता है, बहुत ज्यादा ठंडक आ जाता है, तो जो पहाड़ों पर पाइपलाइन होती है पानी की वो अचानक से फट जाता है, पानी जमीन पर फट जाती है, पाइप ठंडक से सिकुड़ जाता है और है पानी जमने पर फैलता है। बिल्कुल यही होगा ऑप्शन कि पानी जब जमता है अधिक शीत होने पर जो पाइपलाइन होती है पानी की उसमें पानी जम जाता है और जमने के बाद पानी का प्रसार होता है जिसके कारण पाइपलाइन फट जाती है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है लेजर का आविष्कार किसने किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लेजर का जो आविष्कार है किसने किया था? थियोडोर मेमन साहब ने किया था। नेक्स्ट देखेंगे ध्वनि का तारत्व जो पिच होता है किस पर निर्भर होता है? किस पर? जो ध्वनि का तारत्व होता है वो किस पर निर्भर होता है? वो होता है आवृत्ति पर। किस पर? आवृत्ति पर, फ्रीक्वेंसी पर निर्भर होता है ध्वनि का तारत्व, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है वाहनों के, चलिए वाहनों के अग्रदीपों का मतलब होता है जो हेडलाइट होता है उसमें किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है? जो वाहनों में दर्पण यूज होता है, जो हेडलाइट होता है उसमें किस प्रकार के दर्पणों का उपयोग
किया जाता है, तो याद रखिएगा किस प्रकार के दर्पणों का उपयोग किया जाता है। चलिए, परवलयिक दर्पण का उपयोग किया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था। जो पेनिसिलिन होता है उसका आविष्कार किसने किया था, तो याद रखिएगा किसने किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किसने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। नेक्स्ट है गर्मियों में मिट्टी के घड़े में पानी ठंडा क्यों रहता है। जो मिट्टी का घड़ा होता है उसमें पानी ठंडा क्यों रहता है, तो याद रखिएगा किसके कारण, वाष्पीकरण के कारण ठंडा होता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, विद्युत मोटर का कार्य क्या होता है। जो इलेक्ट्रिक मोटर होता है उसका कार्य क्या होता है, तो याद रखिएगा जो इलेक्ट्रिक मोटर होता है उसका कार्य ऑप्शन नंबर ए है यांत्रिक को विद्युत में बदलना, या फिर विद्युत को यांत्रिक में बदलना, ऊष्मा को यांत्रिक में बदलना, और या फिर रासायनिक को विद्युत में बदलना। ये तो कार्य होगा नहीं। किसका, विद्युत मोटर की बात हो रही है। किसकी, विद्युत मोटर की बात हो रही है। तो याद रखिएगा जो विद्युत मोटर का उपयोग है वो विद्युत को यांत्रिक में बदलना। किसका, विद्युत को यांत्रिक में बदलना। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, यदि किसी तार की लंबाई बढ़ा दी जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा। तार की लंबाई को बढ़ाने की बात हो रही है कि अगर तार की लंबाई को एक्सपेंड कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, तो उसका जो प्रतिरोध होगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जो प्रतिरोध होगा उसका बढ़ जाएगा, याद रखिएगा, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा तार की लंबाई बढ़ेगा और वो ज्यादा उत्पन्न होगा, उसका प्रतिरोध बढ़ जाएगा। इसका फार्मूला भी होता है, हम इसको पेड बैच में बिल्कुल बेहतर तरीके से करा चुके हैं। नेक्स्ट देखेंगे, एनीमोमीटर से क्या मापा जाता है। तो याद रखिएगा जो एनीमोमीटर होता है उससे क्या मापा जाता है, एनीमोमीटर से जो है क्या मापा जाता है, तो याद रखिएगा पवन का वेग। क्या मापा जाता है, पवन का वेग। चलिए नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है कि सबसे कम तरंग दैर्घ्य वेवलेंथ वाला प्रकाश कौन सा है। सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाला, सबसे कम जिसका वेवलेंथ जो है सबसे कम होता है वो कौन सा है, तो याद रखिएगा सबसे कम वाला कौन सा है, बैगनी। क्या है, बैगनी। सबसे अधिक किसका तरंग दैर्घ्य होता है, लाल का। नेक्स्ट देखेंगे, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस होता है वो कब मनाया जाता है, तो कब, 28 फरवरी को। कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, 28 फरवरी को, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है फोटोन किसकी मूलभूत इकाई है। जो फोटोन होता है वो मूलभूत इकाई किसका होता है, तो याद रखिएगा प्रकाश का। फोटोन जो है प्रकाश का मूलभूत इकाई होता है। मतलब जो प्रकाश चलता है वो छोटे छोटे पैकेजों में चलता है और इसी पैकेजों को क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं। तो फोटोन किसकी मूलभूत इकाई है, प्रकाश की मूलभूत इकाई है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है किसी चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर नहीं करता है। जो किसी चालक का प्रतिरोध होता है वो किस चीज पर निर्भर नहीं करता है, तापमान पर, दाब पर, लंबाई पर, या अनुप्रास्थ काट का क्षेत्रफल पर। तो याद रखिएगा कि जो किसी चालक का प्रतिरोध होता है वो किस चीज पर निर्भर नहीं करता है, तो याद रखिएगा किस चीज पर निर्भर नहीं करता है, वो हमेशा निर्भर नहीं करता है दाब पर। किस पर निर्भर नहीं करता है, दाब पर निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, एक्सरे की खोज किसने की थी। जो एक्सरे की खोज है वो किसने की थी, रॉटजन साहब ने की थी। किसने, रॉटजन साहब ने की थी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है किस प्रकाश की ऊर्जा सबसे अधिक होती है। तो किस प्रकाश की ऊर्जा जो है सर्वाधिक होती है, सबसे अधिक होती है, तो नीला प्रकाश की जो ऊर्जा है वो सर्वाधिक होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि सिटी स्कैन में किसका प्रयोग किया जाता है। जो सिटी स्कैन होता है उसमें किसका प्रयोग किया जाता है, तो याद रखिएगा एक्सरे। एक्स किरणों का, किसमें, किसका, एक्स किरणों का प्रयोग किया जाता है सिटी स्कैन में। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है मायोपिया का अर्थ क्या है। जो मायोपिया है उसका अर्थ क्या है, तो याद रखिएगा जो मायोपिया है उसका अर्थ होता है निकट दृष्टि दोष। क्या होता है मायोपिया, निकट दृष्टि दोष। हाइपर मायोपिया दूर दृष्टि दोष में आएगा। अगर हम बात करें कि ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। जो ऑप्टिकल फाइबर होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो जो हमारा आज का क्वेश्चन था वो हमने देखा टॉप 70 क्वेश्चन। ये वो क्वेश्चन है जो आपके आगामी एग्जाम में जो आने वाले शिफ्ट हैं ग्रुप डी के, उसमें निश्चित रूप से 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ऐसे ही बेहतर सेशन के लिए अभी के अभी आप दृष्टिकोण क्लासेस को सब्सक्राइब करें
और अगर ये सेशन पसंद आए तो इसे शेयर जरूर करिए। इसी के साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने माँ बाप का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।